हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग दैट इज़ लाइफ विद किरण राठौर। और आज सुबह सुबह मैं उठ गई थी 5:30 बजे। फटाफट से मैंने नाश्ता वाश्ता सब कुछ बना लिया, रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं स्कूल के लिए निकल रही हूँ। फटाफट से आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गई हूँ। इट्स ऑलरेडी 7:08 और 7:10 तक तो मुझे किसी भी हाल में निकल जाना चाहिए। और ब्रेकफास्ट करना है अभी मुझे। ब्रेकफास्ट में मैं करने वाली हूँ ओट्स, और टिफ़िन में क्या बनाया वो मैं यहाँ पे लगा दूँगी। मैंने छोटी सी एक क्लिपिंग ली थी बनाते समय, तो बस निकलती हूँ फटाफट से। अदरवाइज आई विल बी लिटरली लेट। थोड़ा बहुत टाइम स्कूल पहुँचने से पहले बचा तो मैं आपको अपडेट दे दूँगी। देखो अभी सुबह सुबह हो रही है बारिश, अभी थोड़ी सी कम हुई है, पहले तो बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। तो बस मैं जल्दी से पहुँचती हूँ स्कूल, बिकॉज मुझे 7:30 तक पहुँचना होता है। थोड़ा सा लेट हो गई हूँ मैं आज 1-2 मिनट। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो ये है मेरा, अब सीधा आपसे मैं रात को मिल रही हूँ। रात के 10:30 हो रहे हैं और अभी मैं बाकी का व्लॉग शूट कर रही हूँ। एक्चुअली मॉर्निंग में मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था और उसके बाद मैं चली गई थी स्कूल। आपने इतना देखा ही था। एंड आज का डे लिटरली इतना ज़्यादा हेक्टिक था कि मैं क्या ही बताऊँ आपको, क्योंकि ऑफ कोर्स सारी क्लासेस थी और अभी के बच्चों के PT1 एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो बच्चों का कोर्स भी कंप्लीट करवाना है, द हॉलिडे होमवर्क का सबमिशन, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। वो तो आपको पता ही है स्कूल में जाने के बाद। देन आई केम बैक, हैड माई लंच। आज बाल भी गंदे सो रहे, कल वॉश करूँगी। देन आई हैड माई लंच, थोड़ा सा देर रेस्ट किया था। फिर आज मैं जल्दी ही जिम चली गई थी क्योंकि कोमल को कुछ काम था, तो वो उस साइड आ ही रही थी जल्दी, तो हमने सोचा वापस से आएगी कोई सेंस नहीं बनता, तो इसलिए हम टाइम से चले गए थे जिम। और मेरी खांसी पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा हो रही है, जैसे मैं बोल रही हूँ ना वैसे मुझे खांसी आ रही है। दवाई ले ली है मैंने 2-3 बार, बट फिर भी आ रही है, क्या कर सकते हैं। अब अदरक लेके फिर सोऊंगी। ये दोनों कर रहे हैं मस्ती और मैंने सोचा कि क्यों ना आपके जो इतने सारे सवाल हैं उनके जवाब दिए जाएं अभी बैठ के फटाफट से। तो येस, Q&A वीडियो मैं एक्चुअली बहुत टाइम से सोच रही थी लेके आऊँ, बट मैं ये सोच रही थी अच्छे से तैयार होके पूरी प्रिपरेशन के साथ बैठूँगी और तब बनाऊँगी। फिर मैंने ये सोचा कि नहीं यार, इस तरीके से तो बहुत ज़्यादा डिले होता ही जा रहा है, आज कर ही डालो, क्योंकि फिर मतलब कल कभी नहीं आता। जो करना आज कर ही डालो। तो मैंने फिर अभी तो मैं सोने जा रही थी, नींद आ रही थी, लटके आ रहे थे। फिर मैंने सोचा बाद में करेंगे सब कुछ, पहले अपना ब्लॉग शूट करती हूँ मैं अपने ऑडियंस के लिए। आप लोग सब इतना प्यार दे रहे हो और कल वाले वीडियो में सबने मुझे बताया कि कहाँ कहाँ से लोग मुझे देखते हैं, कहाँ से फॉलो करते थे। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट, रियली बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मैसेज करते हो। और ऐसे ही आगे भी करते रहो। तो कुछ आप लोगों के जो सवाल थे उनके मैं आंसर्स देने वाली हूँ। अगर कुछ फिर भी बच जाए तो आप मेंशन कर सकते हो, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कंटिन्यू करूँगी। तो मैंने एक्चुअली इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे दोनों जगह पे Q&A और बाकी जो मेरे वीडियोस हैं उनके नीचे भी काफ़ी क्वेश्चंस जो आते हैं उनको सबको कंपाइल करके ये Q&A बनाया है। तो यस, लेट मी स्टार्ट। आपकी लव मैरिज हुई है? नहीं, मेरी लव मैरिज नहीं है, मेरी प्रॉपर अरेंज मैरिज है। इसकी भी एक बहुत लंबी अच्छी खासी गाथा है कभी ऐसा हुआ तो मैं ज़रूर बताऊंगी। बट अभी जो आपका क्वेश्चन था वो ये था कि आपकी लव मैरिज है क्या, तो नहीं, मेरी अरेंज मैरिज है। नेक्स्ट ही था संतूर मॉम बोला था किसी ने, थैंक यू सो मच। फिर था वाई आर यू सच ए कूल पर्सन। पहले तो थैंक यू सो मच। एंड कूल पर्सन कौन होता है ये तो मुझे भी नहीं पता कि आपकी क्या डेफिनेशन है कूल की, बट आपने कूल बोला, मीन्स मैं थोड़ी चिल टाइप रहती हूँ, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। योर स्किन केयर रूटीन, ये मैंने अभी 1-2 वीडियो पहले ही शेयर किया था कि मैं एक फेस पैक यूज़ कर रही हूँ। अभी रिसेंटली मैंने ट्राई करना शुरू किया है, जो कि मेरी स्किन पे काफ़ी सूट कर रहा है। बाकी मैं आइस रोलर जो है वो यूज़ करती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं रात को, पीछे नाच दिख रहा है, रात को कभी भी फेस वॉश किए बिना नहीं सोती हूँ। कोशिश यही करती हूँ। ठीक है, चलो मैं वीडियो बना लो, थैंक यू। तो बस ये है, क्योंकि मेरी स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, अगर किसी दिन मैं बिना उसके सो जाती हूँ तो मेरे पिंपल्स हो जाते हैं। तो ये मेरी एक तरह से मजबूरी भी समझ लो। तो ये मैं मेनली करती हूँ कि बिना वो फेस वॉश किए अच्छे से क्लीन करे बिना मैं नहीं सोती हूँ। आइस रोलर मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, ऋतुराज ने गिफ्ट किया था मुझे, वो यूज़ कर रही हूँ। और अभी एक रिसेंटली मैंने फेस पैक यूज़ करना शुरू किया जिसमें मैं अलसी के बीज हो गए, चावल हो गए और विटामिन E कैप्सूल हो गए, ये सब चीज़ें मिक्स करके लगाती हूँ। दैट्स इट। आपको पीछे बच्चों की आवाज़ आ रही है कि दोनों खेल रहे हैं।
जीजा आपका मायका और ससुराल कौन सी जगह पे है, ये पूछा है मुझे किसी ने। मेरा मायका और ससुराल अगर देखा जाए अभी तो सब यहीं रहते हैं। मेरे पापा मम्मी भी, मेरे सास ससुर भी सभी जयपुर में ही हैं। पापा मम्मी रहते हैं बेनाड़। बेनाड़ अगर रेलवे स्टेशन आपने नाम सुना होगा तो, भी आवाज़ मत करो बेटा। और सास ससुर हमारे साथ यहीं पे ही रहते हैं गोकुलपुरा में। और वैसे देखा जाए तो प्रॉपर मेरा पीहर है चूरू में। किसी ने ये भी पूछा था कि चूरू में आपका कौन है, तो चूरू मेरा वैसे देखा जाए तो गांव है प्रॉपर, मेरा पीहर जिसे बोल सकते हो। हालांकि ये बात अलग है कि हम लोग वहाँ पे कभी रहे नहीं है, क्योंकि पापा की पोस्टिंग हमेशा से बाहर ही थी, तो हम मोस्टली बाहर ही रहे। तो ये है, बट हाँ गाँव है, वहाँ पर ज़मीन है, सब कुछ है वहाँ पर। और मेरा प्रॉपर जो ससुराल है वो है दूदू के पास हरसौली। वहाँ पे कोई हरसौली से देखा हो तो ज़रूर बताना मुझे, और कोई चूरू से देखा तो भी ज़रूर बताना मुझे। ये थोड़ा सा धीरे बोल लो बेटा। आप कहाँ से हो सर, जिसका आंसर मैंने जस्ट अभी दिया है कि मैं जयपुर से हूँ। व्हेन कैन वी मीट, मिल लो कभी भी, जयपुर ही रहती हूँ, आ जाओ कभी भी, मोस्ट वेलकम। हाउ कैन हैंडल मैरिड लाइफ विद स्टडी एंड वो ड्रीम्स जो कंप्लीट करने हैं, प्लीज़ टेल। देखो मैरिज के बाद एक्चुअली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ऑफकोर्स ये एक एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कहीं ना कहीं मैनेज करनी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है विद स्टडीज़। बट अगर आप अपने गोल में बिल्कुल वो हो कि आपको अपना गोल पूरा करना ही करना है, सब कुछ है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, और ले मिलो बेटा, तो चाहे कुछ भी हो जाए आपको अपने गोल्स के लिए हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। फिर चाहे 4 बजे उठ के अपनी मेहनत करो, रात को सबके सोने के बाद करो, या कुछ भी करो, बट करना तो आपको ही पड़ेगा, कोई और आपकी जगह नहीं करके जाएगा। तो अगर आप अपने ड्रीम्स को लेके बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो तो मैरिड होना, नहीं मैरिड होना, बच्चे होना बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, आपको उसी में से रास्ता आपका निकालना ही पड़ेगा। अच्छा, किसी ने मुझे ये लिखा है आप जॉब क्यों नहीं करते हो, तो आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग अगेन। जॉब इतने टाइम तक मेरा बेबी छोटा था और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, इस वजह से नहीं किया था, बट नाउ आई एम डूइंग जॉब अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने कौन सा स्कूल ज्वाइन किया है? यू कैन DM मी, नो नीड टू शेयर ऑन स्टोरी, एक्चुअली आई एम ऑल्सो अ टीचर। नहीं, अब मैंने हर जगह पे शेयर कर ही दिया है, आई एम वर्किंग इन वेदांता, सो नो नीड टू हाइड। तो आपको भी मैं बता रही हूँ कि मैं वेदांता में जॉब करती हूँ। व्हेन इज़ योर नेक्स्ट ट्रिप हैपनिंग? अभी कुछ श्योर नहीं है, बिकॉज स्कूल्स ओपन हो चुके हैं। जुलाई में कोई वेकेशन नहीं है, अगस्त में वेकेशंस आएंगी, तो मे बी माई नेक्स्ट ट्रिप विल बी इन अगस्त, या फिर एक शॉर्ट जो ट्रिप होता है, अगर कुछ हुआ ऐसा बना ऐसा कोई प्लान, तो मे बी किसी संडे हम जा सकते हैं, बट अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। Hi Kiranshija, there were a few mentions in the videos about Jia. Jia, can I ask who she is? Jia actually मेरी जो डॉटर है पीहू, उसकी फ्रेंड है। नाउ पीहू इज़ वेरी मच एक्साइटेड टू हियर हर फ्रेंड्स नेम। आजा। तो जिया पीहू की फ्रेंड है अहमदाबाद की, एंड शी लव्स हर लाइक एनीथिंग। जिया को भी हम बात करते हैं, उसका मुँह देखना राज का। नहीं बेटू, ऐसे नहीं करते। अच्छा, आपके फ्रेंड का भी नाम लूंगी। कौन है आपका फ्रेंड? क्या नाम है? समर्थ? नहीं, समर्थ नहीं, स्वरांजलि। तो जिया पीहू की फ्रेंड है अहमदाबाद की, एंड वो कई बार मैसेजेस करती है, रिप्लाई करती है, तो वो है पीहू। नाउ यू कैन गो बैक। पहले से थोड़े से मोटे हो गए हो? हाँ, मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ पहले से। मैं पहले काफ़ी जिम वगैरह कर रही थी, बीच में छूट गया, इसीलिए मैंने वापस से ज्वाइन किया है। और मैंने ये सोचा कि अब मैं नहीं छोड़ूंगी जिम। जयपुर आएंगे तो मिलोगे क्या? ज़रूर ज़रूर ज़रूर, आप आइए तो सही। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड बैंक में हैं, और मैं कई बार बता चुकी हूँ, ये इज़ इन बैंकर, प्राइवेट बैंक है, उसी में HDFC में, एंड अभी वो गुजरात देख रहे हैं, और होपफुली कुछ होने वाला है अच्छा, तो वो भी मैं आपसे अपडेट दूंगी। तो आई एम जस्ट होपिंग फॉर दैट। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और थे, ये रहे। हाउ टू ज्वाइन अ प्राइवेट स्कूल इफ़ यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस? ये मुझसे किसी ने पूछा था। तो अगर आप प्राइवेट जॉब ज्वाइन करना चाहते हो किसी स्कूल में, फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आप पहले अपना BEd कंप्लीट करें। अगर आपका BEd कंप्लीट है तो आप जो भी स्कूल्स हैं, पहले छोटे स्कूल से शुरुआत कीजिए, उनमें जाके अपना रिज्यूम दीजिए, वहाँ से एक्सपीरियंस लीजिए,
इंटरव्यू वगैरह दीजिए, वहाँ वर्क कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, देन यू कैन स्विच टू द बिगर स्कूल्स, मतलब जो बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं जयपुर में वहाँ पे। बट शुरुआत आप वहाँ पे जाइए, अपना रिज्यूम दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, तो वो आप कर सकते हैं। आपके बच्चे बहुत ही क्यूट और समझदार हैं। थैंक यू सो मच। देख रहे हो अभी कितने समझदार हैं। What is your source of income and how can one become independent? मेरा सोर्स ऑफ इनकम एक्चुअली जैसा मैंने बताया अभी कि मैंने अभी रिसेंटली जॉब ज्वाइन किया है, तो वो है एक सोर्स ऑफ इनकम। सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ मनी इज़ माई हस्बैंड, एंड देन देयर इज़ सोशल मीडिया। आई अर्न थ्रू इंस्टाग्राम। यूट्यूब से अभी मेरी बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होती है, थोड़ी बहुत ही होती है, बट इंस्टाग्राम के थ्रू ठीक ठाक हो जाती है। एंड इंडिपेंडेंट कैसे बने? इंडिपेंडेंट बनना है तो कुछ ना कुछ करना सीखिए। जब आपके हाथ में पैसा होता है तो आप थोड़ी सी इंडिपेंडेंस तो आपको मिल ही जाती है। तो येस, दैट इज़ ट्रू। जीजा वेट लॉस का कुछ उपाय बताएं। मेरी सेकेंड डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया और टमी फैट हो गया। एक्चुअली जो डिलीवरी वाला वेट होता है ना, वो काफ़ी, जब भी अंगूठा मत लो आप, है ना, सो जाओ। तो डिलीवरी वाला जो वेट होता है वो काफ़ी ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ चला जाता है। बट फिर भी अगर आपका नहीं जा रहा है और आपकी डिलीवरी को काफ़ी टाइम हो गया है, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा तो अपने डाइट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बोलते हैं ऐसा कि 80% आपकी डाइट मैटर करती है, 20% इज़ वर्कआउट या कितने आप एक्टिव रहते हो वो है। लेकिन ये होता है कि जैसे आपने डाइट के थ्रू अगर वेट लॉस किया तो आपकी स्किन लूज़ हो जाती है। अगर आप जिम या कुछ भी ऐसा वर्कआउट कर रहे हो तो स्किन आपकी टाइट रहती है, लूज़ नहीं होती है। तो इसलिए डाइट भी करो और साथ के साथ आप वर्कआउट भी करो। सो दिस इज़ द बेस्ट वे दैट यू कैन डू। बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार मैनेज करना, बट येस आप कर सकते हो, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। Now next question is, hope you are doing well. Just a note of gratitude. Really enjoyed my time studying from you in 3rd grade. अच्छा, ये मेरे एक स्टूडेंट हैं जिनको कि मैंने 3rd क्लास में पढ़ाया था, उनका मैसेज है ये। तो आई रियली फेल्ट सो नाइस। मतलब जब वो 3rd क्लास में था तब मैंने इसको पढ़ाया था। नाउ ही इज़ डूइंग हिज ग्रेजुएशन, इतना बड़ा हो गया है वो, नुपुर। नाउ नेक्स्ट इज़, आपकी एज कितनी है मैम? तो मेरी एज है 37.5, मैं 37 ईयर्स की हूँ। और कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। आपको प्राइवेट जॉब में कितनी सैलरी मिलती है? एक्चुअली क्या होता है ना, प्राइवेट जॉब में वेरी करता है बहुत ज़्यादा, आपके एक्सपीरियंस पे मैटर करता है, आप कौन सा स्कूल ज्वाइन कर रहे हो वो मैटर करता है। तो एक्चुअली देयर इज़ नो फिक्स इनकम इन प्राइवेट जॉब। कहीं पे आपको शुरुआत में 10,000 से भी शुरुआत करनी पड़ सकती है, और कुछ प्राइवेट जॉब्स आपको महीने के 1-1.5 लाख भी देते हैं, कुछ उससे ज़्यादा भी देते हैं, कुछ 40-50 भी देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इट इंटायरली डिपेंड्स on your experience, on your qualification, the classes that you are taking, and also the school that you are applying for. तो बहुत ज़्यादा वेरी करता है ये चीज़। एक ने लिखा है कि हम आपके न्यू सब्सक्राइबर हैं और बहुत अच्छे लगते हैं आपके ब्लॉग्स, थैंक यू सो मच। एंड आई नो अभी मेरे बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर्स ज्वाइन हुए हैं, तो आप सबको थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और ऐसे ही आगे अपना प्यार बनाए रखना। एक भाईसा ने लिखा है, हुकुम मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि आपने 10th में से कौन सा सब्जेक्ट लिया, फिर आपने 12th के बाद क्या किया और रीट की तैयारी कैसे की? मतलब इन शॉर्ट वो जो भी टीचिंग में कर। दीदी मेरी कार्ड छेड़ रही है। प्लीज़ भी हम अच्छे, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अ मॉम ऑफ 2 बच्चों की माँ के साथ यही हो सकता है, और क्या हो सकता है इससे ज़्यादा। तो इन शॉर्ट वो पूछना चाह रहे हैं कि भाई टीचिंग जॉब में मैं कैसे आई, क्या आई। तो मेरे पास 10th में बहुत अलग सब्जेक्ट थे, 12th में बहुत अलग सब्जेक्ट थे, ग्रेजुएशन बहुत अलग थी। तो बहुत लंबी कहानी है, इसका भी मैं एक अलग से कभी एक वीडियो बनाऊंगी, तब सारी डिटेल्स में आपको बताऊंगी। उसके अलावा था, किसी ने मुझसे पूछा है आपका वेट गेन कैसे हो गया वापस? वेट गेन हो गया है जंक खा के, एक्सरसाइज ना करके तो इसीलिए मैंने वापस से जिम ज्वाइन की है, ताकि मेरा वेट लॉस हो सके वापस से। और एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने देखा अभी का वीडियो, फिर पहले वाला जब मैं बिल्कुल पतली थी तब का देखा, तो एक्चुअली शायद वो शॉक में आ गए और उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, टैनिंग वाला फेस पैक बताओ। वो मैंने अपने वीडियो में बता दिया है, आप जाके वो वीडियो चेक कर सकते हो।
फिर से ये क्वेश्चन है कि चूरू में कौन रहता है। चूरू में मेरा गांव है, फैमिली वाले हैं वहाँ पे, प्लस हमारा खुद का घर भी है वहाँ पे। जीजा आपके सासू अकेले रहते हैं क्या, और आपके देवर और जेठ कितने हैं। मम्मी जी अकेले नहीं रहते हैं, एक्चुअली हमारा ये पूरा एक घर है जिसमें एक्चुअली पापा जी मम्मी जी ने क्या किया है कि 2 पोर्शंस बनाए, एक पोर्शन है नीचे और एक पोर्शन है ऊपर। तो नीचे वाले पोर्शन में मम्मी जी पापा जी रहते हैं और ऊपर वाले पोर्शन में उन्होंने एक रूम मेरा बनाया है और एक मेरी देवरानी का बनाया है। तो इस तरह से एक घर है, तो वो कहीं और नहीं रहते, यही रहते हैं। दिखते कम है मेरे वीडियोज़ में बिकॉज उनका नीचे है और मेरा ऊपर है, इतना मतलब वो भी नहीं होता। प्लस मुझे भी मैं भी ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ कि कैमरा उठा के यहाँ से वहाँ ऐसे नीचे चली जाऊँ। फिर वही है ना कि बच्चों में इतना बिज़ी रहती हूँ, अपने काम में इतना बिज़ी रहती हूँ, और फिर जितना शूट हो पाता है मैं ऊपर ही कर लेती हूँ। जब नीचे जाती हूँ तो मैं मोस्टली शूट करती भी नहीं हूँ। वो है। आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है। मेरी क्वालिफ़िकेशन, मैंने बीएड किया है और उसके बाद एमएड किया है, बीएड एमएड हूँ मैं। सोशल मीडिया से कितना कमा लेते हो। सोशल मीडिया से कमाना इंटायरली आपके हाथ में, आप चाहे जितना कमा सकते हो। आपका होम टूर देना ज़रूर, एक बार अभी थोड़ा सा अस्त व्यस्त है मेरा सब कुछ थोड़ा सा सेट हो जाए उसके बाद मैं ज़रूर होम टूर दूँगी। वैसे अगर आप देखना चाहो तो पहले मैंने मेरे वीडियोज़ में होम टूर दिया शायद 1-1.5 साल पहले, तो वो आप जाके देख सकते हो। आपको ये ग्रीन कार किसने गिफ्ट की है। ये क्वेश्चन तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, और इसके अलावा वैसे भी इन जनरल भी लोगों ने पूछा। एक्चुअली ये कार मुझे MG मोटर्स, मतलब जिस ब्रांड की ये कार है उन्होंने ही गिफ्ट की है फॉर द कोलैबोरेशन में मुझे ये कार मिली है। क्योंकि जैसे आपको पता है इन्फ्लुएंसर्स का काम होता है किसी भी प्रोडक्ट का वीडियो बनाना, उसका प्रमोशन करना, तो फॉर दैट थिंग ओनली आई हैव रिसीव्ड दिस कार। तो यस, आपको जवाब मिल गया होगा। आपने 11th में कौन सा सब्जेक्ट लिया था। 11th में मेरे पास PCB था, फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड बायो। आप सोचोगे PCB लेके ना हाउ आई एम अ इंग्लिश टीचर, तो ये भी कभी किसी और व्लॉग में बताया जाएगा। आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे है। क्योंकि शुरू से ही जैसा था कि स्कूल में ऐसा माहौल था कि जहाँ पे हमेशा इंग्लिश ही बोलते थे टीचर्स। उसके अलावा जब जॉब किया वो चीज़ थी, प्लस मेरे बड़े जो भाई हैं उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, वो एक फ़र्क है। और उसके बाद मुझे खुद को नॉवेल्स पढ़ने का, इन सब चीज़ों का शुरू से बड़ा शौक़ रहा है, तो इसीलिए कलेक्टिवली ये है। कई लोग पूछते हैं कि हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश, तो वो यही है, प्रैक्टिस करे जाओ, आपको अपने आप आ जाएगी। पढ़ो और मूवीज़ देखो ऐसी जिनमें सबटाइटल्स हों, और कोई ऐसा फ्रेंड हो जिसके साथ आप बातें कर सको, और बस यही सब करके आप सीख सकते हो। वेरी इजी इट इज़। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि मैंने लिए हैं। कुछ है ऐसे कुछ ऐसे मेरी फैमिली से रिलेटेड कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी थे जिनका मैं आंसर नहीं देना चाहती हूँ, तो मैं जस्ट स्किप कर रही हूँ उनको। तो डोंट माइंड प्लीज़, जिन्होंने भी पूछा है आई रिस्पेक्ट। आपको थोड़ी सी क्वेरीज होती हैं, मतलब थोड़ा सा जिज्ञासु आप होते हो, इनक्विजिटिव होते हो आप, आई अंडरस्टैंड, बट हर एक क्वेश्चन का आंसर करना अभी शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर इन फ्यूचर मुझे लगा तो आपके उन क्वेश्चंस का भी मैं ज़रूर आंसर करूँगी। तो बस यही है। और ये क्वेश्चंस थे मेरे भाभी से रिलेटेड, तो ऑफकोर्स मैं अभी उन सब चीज़ों का आंसर नहीं करना चाहती हूँ। फ्यूचर में अगर लगा तो ज़रूर आंसर कर ही दूँगी मैं आपको। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। होप यू लाइक इट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चंस हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी आंसरिंग दैट टू। चलिए, टेक केयर एंड बाय बाय। बाय 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 बाय। फ्लाइंग किसी कर दो। मेरा भतीजा बोलता है आशु कि बुआ आपके व्लॉग सिर्फ राज की वजह से देखते हैं सब, क्योंकि तो क्यूटी पाई है ना है, राज और प्यू दीदी की वजह से देखते हैं सब, है ना राज। आजकल मैं ना खांसी हो रही है यार, कोई इलाज बता दो मुझे इस खांसी का। आज स्कूल में भी इतना बुरा हाल हुआ ना, जैसे मैं बोलने लगूँ खांसी, जैसे मैं नोजी में आती हूँ। आज स्कूल नोजी में नहीं डालते, ऐसे नहीं करते बेटा खुज्जी हो रही है। तो आज स्कूल में भी इतना बुरा हाल हुआ ना, बात बात पे खांसी आ रही थी। अभी मैं अदरक लूँगी तो सॉरी, अभी मैं अदरक लूँगी और सोऊंगी। चलो बाय, गुड नाइट।